छठ मैथिल, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ के दौरान कोई मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। छठ पूजा दिवाली त्योहार के छठे दिन से शुरू होती है, जहाँ सूर्य देव और षष्ठी देवी की पूजा अपार आस्था के साथ की जाती है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। पुराणों में इनका एक नाम कात्यायनी भी है, जिनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है और स्थानीय भाषा में षष्ठी देवी को छठी मैया कहा जाता है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। वैसे तो कहते हैं महाभारत काल से हुई थी छठ की शुरुआत। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। वहीं ये भी कहते हैं कि द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था, जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। इन कथाओं के अलावा पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र येष्टि यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है, जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। और इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। छठी मैया की पूजा सबसे कठिन पूजा मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटे का निर्जल व्रत रखती हैं। 6 ऐसी चीजें हैं जिससे ये छठ का व्रत किया जाता है। पहला, बांस का सूप। छठ पूजा में बांस की टोकरी या बांस के सूप का विशेष महत्व है। इसमें अर्घ का सामान पूजा स्थल तक लेकर के जाते हैं और भेंट करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस प्रकार बांस मिट्टी में बिना किसी रुकावट के तेजी से बढ़ता जाता है, उसी प्रकार बांस से छठ पूजा में पूजा करने से वंश का भी तेजी से विस्तार होता है। बांस को शुद्धता और पवित्रता का भी एक प्रतीक माना जाता है। बांस की टोकरी या सूप में पूजन सामग्रियां रखकर छठ पूजा के समय पुरुष अपने सिर पर रखकर इस सूप को घाट तक ले जाते हैं। दूसरी चीज होती है ठेकुआ। गुड़ और आटे से बना ठेकुआ छठ का प्रमुख प्रसाद है, जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तीसरी चीज गन्ना, जिससे घाट पर घर बनाया जाता है। चौथी चीज है केला, जिसका पूरा गुच्छा छठ मैया को भेंट किया जाता है। पांचवी चीज शुद्ध जल और दूध का लोटा, जो अर्घ्य देने के काम में आता है। और छठी चीज है घाट। असल में हमारा जीवन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इनमें धरती, आग, जल, आकाश और वायु शामिल है। इन पांचों का मिलन घाट पर देखा जा सकता है, इसीलिए घाट पर छठ पूजा का महत्व है। छठ 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाए खाए मनाते हैं। नहाए खाए का मतलब होता है स्नान करके भोजन करना। नहाए खाए पर व्रतीजन नए वस्त्र धारण करते हैं। महिलाएं पीले और लाल रंग के कपड़ों को पहनती हैं और नाक से लेकर पूरे सिर तक मांग भरती हैं। 16 श्रृंगार करके इस दिन छठी मैया की पूजा और प्रसाद बनाया जाता है। छठ के नहाए खाए में व्रती नदियों और तालाब में स्नान करने के बाद अपने हाथों से भात बनाते हैं। चने की दाल, लौकी की सब्जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सारा खाना सेंधा नमक में बनता है, बिना प्याज लहसुन का होता है और इस खाने के बाद से व्रत का प्रारंभ होता है। ये प्रसाद मात्र एक बार ही इस दिन ग्रहण किया जाता है। अगले दिन यानी दूसरे दिन खरना होता है।
इस दिन नमक का त्याग करके सिर्फ मीठा भोजन किया जाता है। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार करती हैं। इसके बाद तीसरे दिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ का पर्व पूर्ण होता है। जिस घर में छठ का व्रत नहीं होता, मात्र पूजा होती है, उन्हें भी 4 दिन तक सात्विक भोजन ही करना होता है। छठ एक तरह से प्रकृति की पूजा है, क्योंकि छठ पूरी तरह से इको फ्रेंडली लोक पर्व है, जिसे आप पर्यावरण फ्रेंडली कहते हैं। तमाम प्रसाद, चाहे ठेकुआ हो या कसार, घर में बनाया जाता है। ये सामान बाजार से नहीं खरीदा जाता। साठी के चावल का भी इस्तेमाल होता है और ये साठी के चावल तैयार करने में 60 दिन का वक्त लगता है। लोग खुद ही ये चावल उगाते हैं या फिर गांव से मंगवाते हैं। ये तमाम चीजें दौरा, बांस से तैयार एक प्रकार की टोकरी होती है, जिसमें रखकर लोग खुद घाट पर ले जाते हैं। घाट पर पूजा के बाद अपने दौरा का एक भी सामान वहाँ नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ये अत्यंत पवित्र होता है। हर सामान घर लाया जाता है। सामान अगर नदी में छूटता भी है तो वो फल फूल पत्ती होती है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। छठ में इस्तेमाल किया जाने वाला हर सामान वापस प्रकृति में ही घुल मिल जाता है। इसमें किसी भी ऐसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो। साथ ही साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। छठ के लिए पूजा करने वाले लोग नदियों और घाटों की सफाई करते हैं। इस तरह साल में एक बार खुद ब खुद नदी और तालाब की सफाई हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो प्रकृति की पूजा का ये महापर्व पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। छठ महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, इसमें विज्ञान भी छुपा है। सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से भी कई प्रकार की बीमारियां ये होने का खतरा होता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा के रोग कम होते हैं। सूर्य की रोशनी से मिलने वाला विटामिन डी शरीर में पूरा होता है। छठ एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना की जाती है और इसीलिए इस पर्व में जीवों की रक्षा की जाती है। जब षष्ठी के दिन एक खास खगोलीय बदलाव होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं। इस पर्व के अनुसार सूर्य पराबैंगनी किरण के नुकसान से जीवों की रक्षा करता है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। छठ पूजा में ईख यानी गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है। गन्ना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। गन्ने का रस शरीर को एनर्जी देता है, इससे स्किन ग्लो करती है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। गन्ने का रस लिवर और किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाता है। छठ पूजा में डाब नींबू का भी इस्तेमाल किया जाता है। डाब नींबू का जूस पीने से आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। इससे विटामिन सी मिलता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो सीजनल इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। इसे पेट और पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नारियल भी छठ पूजा सामग्री का हिस्सा है। आप किसी भी रूप में नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर, कच्चा नारियल, नारियल का तेल और सूखा नारियल आपको हेल्दी और हाइड्रेटेड रखता है। रोजाना एक टुकड़ा नारियल खाने से इम्यूनिटी और याददाश्त दोनों बेहतर होती है। छठ पूजा में सिंघाड़े का विशेष महत्व होता है। सिंघाड़ा शरीर में पानी की कमी को दूर करता है। इससे पित्त, एसिडिटी, दस्त और बवासीर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शुगर के मरीजों के लिए भी सिंघाड़ा बड़ा फायदेमंद है। ये बहुत कम कैलोरी वाला फल है जो वेट लॉस में भी मदद करता है। केले के फायदों के बारे में तो आप जानते ही हैं। केला आपको तुरंत एनर्जी देता है। इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी और फाइबर होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। छठ के ज्यादातर प्रसाद में होता है कैल्शियम। उपवास में शरीर नेचुरल कैल्शियम का ज्यादा उपभोग करता है। प्रकृति में सबसे ज्यादा विटामिन डी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है। अर्घ्य का समय भी यही है।
सूर्य की किरणों में स्नान का अपना अलग ही वैज्ञानिक महत्व है। सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रचुर खजाना है। सूर्य स्नान न करने से मधुमेह, घुटने, गर्दन, कमर और हड्डियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी तथा गर्भाशय का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसी 100 तरह की खतरनाक बीमारियां होती हैं। और अगर इनसे बचाव का कोई उपाय है तो हमें सूर्य उपासना करना चाहिए।